वर्तमान दौर में हेयर फॉल एक बड़ी समस्या है और इसके कारण आमतौर पर 40 से अधिक आयु होते ही लोग परेशान होने लगते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एस टाटिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर एस बी रोलानिया। डॉक्टर रोलानिया अपने विषय के विशेषज्ञ हैं और काफ़ी अच्छी जानकारी इस बारे में प्रोवाइड कराएंगे। हम बात करते हैं डॉक्टर रोलानिया से। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जो गंजापन आजकल बिल्कुल सामान्य समस्या हो गई है, तो ज़रा बताएं कि गंजेपन जो समस्या है ये इसके कारण क्या रहते हैं, किस वजह से गंजापन होता है? आजकल गंजापन बहुत कॉमन है। जो मोस्ट कॉमन इसका जो रीज़न है वो ये है मेल और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। तो इसमें क्या होता है कि हार्मोन रिलेटेड हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है लगभग ऑलमोस्ट 17-18 की एज से। किसी किसी की जो हेयर की रूट है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो उसमें ज़्यादा हेयर फॉल होता है और गंजापन हो जाता है, जो सिर में दोनों साइडों से और चोटी से और धीरे धीरे बीच में से गंजापन आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसका मेन रीज़न है। बट इसके साथ साथ जैसे स्ट्रेस या तनाव बहुत ज़्यादा है और खाने पीने में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है और डैंड्रफ है या लेडीज़ में खून की कमी है, आयरन की कमी है, तो ये भी कॉमन रीज़न है गंजेपन के। आपने बताया कि हार्मोनल चेंज के कारण आमतौर पे हो जाता है और 16-17 साल की उम्र में, तो ये मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों में ही सामान्य है हेयर फॉल हो जाना। तो अब हम बात करें कि जो हेयर फॉल अगर शुरू हो जाए तो फिर क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए? इसमें जो भी जिसको भी हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है उसको तनाव मुक्त रहना चाहिए और संतुलित आहार लेना चाहिए। बाकी एक्सपर्ट से अपने हेयर को और स्काल्प को चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि हेयर फॉल या गंजापन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सैकड़ों कारण हो सकते हैं। तो हम लोग क्या है कि कैमरे से जांच करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे बायोप्सी भी ले सकते हैं। तो किस बीमारी के कारण हेयर फॉल और गंजापन हो रहा है वो पता लगा के और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कस्टमाइज कर सकते हैं। और जनसेवा हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ हमारे पास किस तरह की सुविधाएं हैं जिससे हम ये गंजेपन का इलाज कर पाते हैं? जो हेयर फॉल और गंजेपन के लिए जनसेवा हॉस्पिटल में सबसे पहले तो पेशेंट आएगा, उसको कैमरे से उसकी जांच करेंगे, ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पे उसकी बायोप्सी भी ली जा सकती है जी। कि जो मेल या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है या एलोपेशिया एरियाटा जिसको बालों में कीड़ा लगना बोलते हैं वो भी हो सकता है, डेंड्रफ की वजह से है, थायराइड की डिजीज़ की वजह से है, या कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो जिस कारण से भी हेयर फॉल हो रहा है उसकी कैमरे से जांच कर सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट में कुछ दवाइयाँ जो भी हैं इसके लिए स्पेसिफिक वो हम देते हैं। इसके अलावा बालों की ग्रोथ के लिए पीआरपी थेरेपी है, मीजोथेरेपी है और एक्सोसोम थेरेपी है, और ज़रूरत पड़ने पे गंजेपन के लिए हेयर ट्रांसप्लांट की भी सुविधा अपने पास अवेलेबल है, वो भी किया जा सकता है। आजकल 40 की उम्र में हेयर फॉल शुरू हो जाना बहुत सामान्य सा हो गया है, गंजापन बहुत कॉमन हो गया है। इसकी क्या रीज़न है? क्या खान-पान इसके पीछे बड़ा कारण है? हालाँकि आपने कहा कि हार्मोनल चेंजेज़ की वज़ह से 16-17 की उम्र के बाद ही हो जाता है। लेकिन बेसिकली देखें तो जो मतलब उम्र बढ़ने के साथ जो गंजापन दिखाई देता है, वो 40 प्लस में नज़र आता है। तो क्या कारण है? क्या खान-पान या एटमॉस्फेरिक चेंज जो है वो इसके पीछे ज़िम्मेदार है? ज़रा इस पर कुछ बताएँ। देखो, वैसे हार्मोनल चेंजेस सभी में होते हैं लेकिन गंजापन सभी में नहीं होता है, जो सेंसिटिव होते हैं उसमें ही ज़्यादा होता है। बट इसके अलावा आजकल जो मुख्य कारण है वो तनाव है, और जो खाने पीने में जो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन है, संतुलित आहार नहीं ले पाते हैं और हर चीज़ खाने में मिलावट आ रही, फूड अडल्ट्रेशन आ रहा है, तो ये इसके मेन कारण है बाल झड़ने और गंजेपन के। जो फूड अडल्ट्रेशन है उसकी वजह से जो गंजेपन की समस्या जो समाज में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो हम बात करें अगर जनसेवा हॉस्पिटल की, यहाँ हमने कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे रखे हैं जो गंजापन दूर करने के लिए उपयोग होते हैं, तो उस पर कुछ बताएं ज़रा। गंजेपन में हम कैमरे से जांच करते हैं, अगर बालों की जड़ें अभी कमज़ोर हैं लेकिन उपस्थित हैं, तो उसके लिए पीआरपी, मेसोथेरेपी, एक्सोसोम थेरेपी कर सकते हैं अपन दवाइयों के साथ में। अगर जड़ें बिल्कुल ख़त्म ही हो गई हैं, तो उसके लिए अपन हेयर ट्रांसप्लांट की सुविधा अपने पास अवेलेबल है। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे सिर के पीछे वाले हिस्से से बालों की जो जड़ें निकाल के और आगे वाले हिस्से में जहाँ पे गंजापन है, वहाँ पे अपन लगा सकते हैं। तो जो लगाए गए बाल हैं वो लाइफ टाइम के लिए परमानेंट हैं, क्योंकि पीछे वाले बालों में हार्मोन के रिसेप्टर नहीं होते हैं, वो लाइफ टाइम के लिए परमानेंट होते हैं, तो जब वो आगे लगाएंगे तो वो भी परमानेंट इलाज रहेगा। तो हेयर ट्रांसप्लांट एक गंजेपन का परमानेंट इलाज है और इसकी सुविधाएं अपने पास अवेलेबल हैं। ये तो बात हुई गंजेपन की, लेकिन अगर बात करें टैटू की, जो टैटू आजकल नॉर्मल है, पुरुष बहुत सारे बॉडी पर टैटू बनवा लेते हैं और बाद में उन्हें रिमूव करवाना चाहते हैं, तो क्या हमारे पास ऐसी कुछ सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है?
हाँ, टैटू रिमूवल की अपने पास सारी सुविधाएँ अवेलेबल हैं। ज़्यादातर लोग अपने किसी बिलव्ड वन के लिए या फिर कुछ भी रिलीजियस बैकग्राउंड के लिए टैटू बनवा लेते हैं। बाद में उनको रिमूव करवाना पड़ता है, या तो कोई मतलब कोई जॉब या कोई नौकरी की भर्ती निकलती है उसके लिए हटवाना पड़ता है, या ऐसा कोई इमोशनल रीज़न हो, तो उसके लिए अपने पास फैसिलिटीज़ हैं। तो टैटू जैसे किस टाइप का है, किस कलर का है, उस हिसाब से अपने पास अलग-अलग मशीनें अवेलेबल हैं, तो उनसे टैटू पूर्णतया रिमूव हो जाता है। तो बहुत आसान प्रक्रिया है जिसके ज़रिए टैटू को रिमूव किया जा सकता है। जी। ये भी एक बड़ी सुविधा है हमारे यहाँ। पुरुषों की जो स्किन है वो अपेक्षाकृत हार्ड होती है, तो क्या ऐसे त्वचा पर से टैटू हटाने में कुछ परेशानी आती है? या उससे संबंधित सुविधाएँ हमारे पास क्या उपलब्ध है? टैटू रिमूवल के पास अपने पास जो मशीन है, वो अलग-अलग वेवलेंथ के लिए होती है, अलग-अलग स्किन थिकनेस पे काम करती है। तो स्किन की थिकनेस के अकॉर्डिंग और टैटू के टाइप के अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अपने पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्किन ट्रीटमेंट के लिहाज से देखें तो जनसेवा हॉस्पिटल में किस तरह की प्रमुख सुविधाएँ हैं? ज़रा इस पर कुछ बताएँ सर। जनसेवा हॉस्पिटल में लगभग हर डिजीज़ और हर जो कॉस्मेटिक कंडीशन है, उसके लिए कस्टमाइज़्ड ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जैसे बात किया जाए कि फंगल इन्फेक्शन अगर समाज में बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए जो उसकी जो जाँच होती है, जैसे KOH और जो कल्चर करके उसको कन्फर्म करके उसके अकॉर्डिंग अपन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसी तरह से समाज में मतलब एलर्जी की बहुत प्रॉब्लम है, हर किसी दूसरे तीसरे आदमी को एलर्जी रहती है, तो अपने पास एलर्जी की जांच की भी सुविधा है। एलर्जी की जांच में जैसे फूड एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, या कोई केमिकल से एलर्जी है, तो उसके लिए फूड एलर्जी टेस्ट या पेच टेस्टिंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। इसी तरह अपन स्किन की या बालों की जो भी बीमारियां हैं उनका अपन कैमरे से, जिसको अपन डर्मास्कोप या ट्राइकोस्कोप बोलते हैं, वो भी सुविधा अपने पास अवेलेबल है। इसके साथ ही कॉस्मेटिक फैसिलिटीज़ में जैसे मैंने बताया कि PRP, मेसोथेरेपी, एक्सोसोम, हेयर ट्रांसप्लांटेशन सुविधाएं अवेलेबल है। और आजकल जैसे स्किन रिजुविनेशन या फेयरनेस ट्रीटमेंट, ब्यूटी बढ़ाने के लिए भी अपने पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल हैं। जैसे CO2 लेजर है, तो CO2 लेजर से एक्ने स्कार्स या जो स्किन पे जो कालापन है, अनइवन स्किन टोन है, उसको ठीक किया जा सकता है। जो एनडीआग लेजर है, उससे ब्लू टोनिंग, कार्बन फेशियल, लेजर टोनिंग, टैटू रिमूवल, इस तरह से डार्क स्पॉट या काले धब्बे हटाने की जो सुविधा है वो अवेलेबल है। शरीर पे अगर अनचाहे बाल हैं, अगर जैसे मेल पेशेंट है, बियर्ड थोड़ा अनइवन है, तो बियर्ड शेपिंग की सुविधा अवेलेबल है। अनवांटेड हेयर फीमेल में फेस पे हैं, बॉडी पे हैं, जैसे अंडर आर्म में, बिकनी एरिया में, किसी भी एरिया में अनवांटेड हेयर है, तो उसको अपन रिमूव करने की भी फैसिलिटी अपने पास अवेलेबल है। और बहुत इसके अलावा जैसे अगर चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ रही हैं, तो उसके लिए बोटॉक्स की सुविधा है। अगर किसी के गड्ढे पड़े हुए हैं, तो उसमें फिलर्स का ट्रीटमेंट भी अपने पास अवेलेबल है। किसी की स्किन लटकी हुई है, तो उसके लिए थ्रेड लिफ्टिंग की सुविधा अवेलेबल है। तो सारी एडवांस सुविधाएं अपने पास अवेलेबल हैं। डॉक्टर रोलानी, आपने बहुत शानदार जानकारियाँ दी, अच्छी जानकारियाँ दी जो हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।